कुछ टाइम से मेरे बाल मतलब कम होते जा रहे थे। मेरे भाई ने मेरे को बताया था। फैमिली को जब पता चला कि मैं ट्रांसप्लांट करवा रहा हूँ, तो 10 साल पहले या 5 साल पहले मेरे बाल थे, मैं वापस उनको देखना चाहता था। जो एक गंजापन था, एक कमी थी, वो मेरी पूरी हो गई है। और मर्दों का तो यही कहना है, बाल ही हैं। अच्छी फ़ोटोज़ खिंचवाना चाहता था, घूमना चाहता था, सारी चीज़ें। हर दूसरे आदमी का यही हाल है और मेरे बाल जो हैं मुझे आज जैसे हैं मुझे कल भी वैसे ही चाहिए। 1-2 साल बस ये बिल्कुल चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ आपके पास। वीडियो तक अंत तक बने रहें, आपको बेस्ट सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। हेलो गाइज़, मेरा नाम मधुर सरोही है और मैं गुड़गांव से ही हूँ। और मैं आज क्यूएसटी में आया हूँ मेरे बालों के ट्रीटमेंट के लिए, ट्रांसप्लांटेशन के लिए। कुछ टाइम से मेरे बाल मतलब कम होते जा रहे थे, फिर धीरे 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 करते करते वो सारी चीज़ें होती गई। और आज के टाइम में मतलब फील तो होता है कि बाल अच्छे होते हैं। और मर्दों का तो यही कहना है, बाल ही हैं। बाल ही कम हो जाएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा पड़ता है, फ्रेंड्स में बैठने में या कहीं मीटिंग में जाने में, वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं और थोड़ा अपने आप में थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं कर पाते, अपना इंप्रेशन अच्छा नहीं देता। जैसे लोगों ने बताया कि मस्टर्ड ऑयल अच्छा होता है और उसको प्याज में भून के, और इतने मार्केट में इतने सारे ऑयल्स हैं, वो सारे मैंने ट्राई करे, तो उससे कुछ हुआ नहीं, वो ना रुके और वो ज़्यादा होते चले गए। और आज इस सिचुएशन में है कि मेरे को ट्रांसप्लांट कराना पड़ रहा है। नहीं, इससे पहले तो मैं कहीं नहीं गया, बस वही था कि जिस स्टेज पे मेरा हो गया है, तो ट्रांसप्लांट में मेरे को थोड़ा डर लगता था कि मतलब पेन का, कि ज़्यादा पेन ना हो, वो सारी चीज़ें, या एलर्जी ना हो जाए कुछ सर में। तो इस वजह से मैं कहीं किसी से कंसल्ट नहीं करा। ट्रांसप्लांट का मेरे भाई ने मेरे को बताया था। पहले मैं भी मतलब डर तो बहुत ज़्यादा ही था। अगर आप मानो तो मेरे मतलब 70-80% डर था, क्योंकि काफ़ियों के जैसे हम रील्स में देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि जो ट्रांसप्लांट है वो मतलब गलत हो गया था या पेन बहुत ज़्यादा हुआ, वो सारी चीज़ें थी। वो मन में डर था। भाई ने बताया तो भाई पे तो ट्रस्ट करते ही हैं। तो ऐसे ही हम क्यूएसटी में आए, यहाँ सारा हमने प्रोसेस देखा। और मैं अभी मतलब पिछले 4-5 घंटे में इतना मतलब कंफर्ट हो गया हूँ कि मैं अभी ट्रांसप्लांट कराने को रेडी हो गया हूँ। फैमिली को जब पता चला कि मैं ट्रांसप्लांट करवा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा उनको। वो सारी चीज़ें मतलब वो इवन साथ भी आए, फैमिली साथ में ही है, वो नीचे बैठे हैं रिसेप्शन पे। ऐसे ही बैठे थे, मेरे दोस्तों में अपने बात करी, तो उन्होंने तो मना ही करा। इसलिए बोले कि नहीं, जो चीज़ नेचुरल है वो ठीक है, तो आप ना ही कराओ तो सही है। बट मैं करवाना चाहता था। मेरे को मतलब जो 10 साल पहले या 5 साल पहले मेरे बाल थे, मैं वापस उनको देखना चाहता था। अच्छी फ़ोटोज़ खिंचवाना चाहता था, घूमना चाहता था, सारी चीज़ें। ऐसे ट्राई तो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा था, 3-4 साल से मैं देख रहा था कि कोई अच्छा हॉस्पिटल मिले जहाँ पे ट्रांसप्लांट होता हो। और जब भाई ने बताया तो ट्रस्ट मेरा डबल हो गया। और मैंने मतलब ये मान लीजिए कि विदिन हाफ एन आवर मैंने डिसीजन बना लिया कि हाँ, ट्रांसप्लांट कराना है। मैंने इनके पहले जो वीडियोज़ हैं, जो पहले जिनका ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, उनका देखा, सारे उनके रिएक्शंस देखे, सोशल मीडिया पे उनकी रेटिंग्स देखी, उनके रिप्लाईज़ देखे, तो सारी चीज़ें अच्छी थी। और इनका ये गुड़गांव का पहला मतलब ऐसा नहीं है, इनकी 4 ब्रांचें हैं क्यूएसटी की। तो अभी ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये नए हैं। तो इसमें उस वजह से तो मेरे को थोड़ा-सा ज़्यादा भरोसा हुआ और मैं रेडी हो गया कराने के लिए। मैं जब डॉक्टर से मिला, हेयर से उनकी कंडीशन देखी और मेरे को सजेस्ट किया कि 3500 से 4000 ग्राफ्ट्स मेरे को लगेंगे। और मेरे को पूरा बताया कि जो ये ग्राफ्ट्स हैं, ये मेरे डोनर एरिया से लिए जाएँगे। और डोनर एरिया में को ठीक होने में 5 टू 7 डेज़ लग जाएँगे। मैं डॉक्टर से मिला तो मेरे कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे दिल में थे, वो मैंने क्लियर करे। तो पहला तो यही था कि वापस बाल हैं, वो प्रॉपर बाल कितने दिनों में आ जाएँगे। तो उन्होंने 6 टू 8 मंथ्स का बोला है कि आपके प्रॉपर हेयरलाइन जो है वो हो जाएगी। और मैंने पूछा था कि जैसे ये ट्रांसप्लांट के कितने दिन बाद मैं काम पे जा सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि हार्डली 3 से 4 दिन में आप ये सर्जिकल कैप लगा के आप कहीं भी जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, नो इश्यूज़। मेरा यही है कि जैसे 5 या 6 साल पहले मेरे बाल थे, वैसे हो जाएँ और मैं अच्छा दिखूँ, फ्रेंड्स में बैठूँ, मतलब उनके सामने दिखाऊँ सारी चीज़ें कि मेरा जो एक गंजापन था, एक कमी थी, वो मेरी पूरी हो गई है, वो ठीक हो गई है। मेरा प्रेफ़रेंस तो नेचुरल रिज़ल्ट के लिए रहेगा कि जो भी जैसे थे पहले बाल,
वो हो जाए तो मेरे लिए सबसे बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। फैमिली में तो ऐसा नहीं हुआ, या मतलब किसी ने मुंह पे तो नहीं बोला, बट फ्रेंड्स हैं काफ़ी, वो टीज़ करते रहते हैं कि मतलब गंजा बोल के, या मतलब वही है कि आपके बाल ख़त्म होते जा रहे हैं, थोड़े दिनों में बिल्कुल ही गंजे हो जाओगे, वो सब चीज़ें होती हैं। मैं क्यूएसटी में अभी बैठा हूँ, तो आप मान लो रिसेप्शन से लेके और डॉक्टर कंसल्टेशन से लेके, और अभी मैं मतलब ये ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ, तो अभी तक सारी चीज़ें मेरे को अच्छी लगी। जो डॉक्टर हैं उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें डिटेल्स में बताई कि हम कैसे करेंगे, कहाँ से हम जो बाल हैं वो कहाँ से उठाएंगे, कहाँ लगाएंगे, कहाँ तक लगेंगे, वो सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करी हैं। प्रोफेशनली फ़र्क तो पड़ता ही है, जो लुक्स है, एक जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है हमारा, हम किसी से मीटिंग करने जाते हैं तो वो थोड़ा चेंज हो जाता है। अच्छी लुक्स और अच्छी ड्रेसिंग में हम जाएँ तो जो मीटिंग है वो बहुत अच्छी जाती है, और इससे थोड़ा सा हम मतलब मैं खुद एक नर्वस हो जाता हूँ, या कुछ है आगे खुल के मतलब बात नहीं हो पाती, तो एक थोड़ा सा एक कुछ डर सा महसूस होता रहता है बस। हेयर पैच का मैंने सुना तो है, बट कभी मतलब किसी से ऐसे कंसल्ट नहीं हुआ, या कोई ऐसा बंदा नहीं मिला, या मैं एडवाइस करूँगा सभी को जो भी जिनके बाल कम हैं ट्रांसप्लांट के लिए। और बाकी अभी मेरा ट्रांसप्लांट होना है, उसके बाद का जो मेरा रिज़ल्ट है वो सारे मैं आपको शेयर करूँगा, और आई होप कि सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथ होंगी और अच्छी होंगी। तो गाइज़, मैंने अभी सारा कुछ आपको बताया। मैं अभी क्यूएसटी की गुड़गांव ब्रांच में हूँ, और अब मैं थोड़ी देर में यहाँ से अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ, और आप बने रहिए। फिर मैं जो भी रिज़ल्ट होंगे ट्रांसप्लांट के बाद मैं आपको सारा दोबारा से बताऊँगा। हेलो गाइज़, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी हेयरलाइन भी फाइनल हो गई है, और ये जैसी मैं चाहता था नेचुरल, वो वैसी ही है। दोस्तों, फाइनली अभी मेरी सर्जरी स्टार्ट होने वाली है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और यहाँ का स्टाफ और डॉक्टर्स बहुत मतलब अच्छे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे को कंफर्ट किया है, और मैं रेडी हूँ अपनी नई जर्नी के लिए। तो मिलते हैं इसके रोटेशन के बाद। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मेरी उस टाइम पे सर्जरी होने वाली थी, और अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, अभी मेरी सर्जरी हो चुकी है। कल 8 to 9 आवर्स लगे सर्जरी के लिए होने में, तो मैं अभी कंफर्टेबल हूँ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जो एक डर था, जो बार बार मैं कह रहा था पेन का, वो मेरे को महसूस भी नहीं हुआ, और ना मेरे को कुछ ऐसा लगा कि पेन हुआ है। इवन इस 7-8 घंटे की सर्जरी में मैं 2-2.5 घंटे बीच में सो भी गया था, और वो चीज़ें, पेन बिल्कुल भी नहीं था, और मेरे को ना फील हुआ, ना मैं कुछ भी हुआ उस चीज़ से रिलेटेड। सर्जरी के बाद मतलब सच बताऊं तो मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरी सर्जरी हुई है। इवन आज मैं घर से, मेरा यहाँ से घर मतलब है अराउंड 20 किलोमीटर दूर, और मैं भी खुद कार ड्राइव करके आया हूँ यहाँ तक। मेरे को कोई फील नहीं हुआ कुछ ऐसा एक्स्ट्रा, या कुछ पेन या कुछ हैवीनेस, ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा। मैं जैसा परसों था मैं सेम वैसा ही हूँ। सर्जरी से पहले मैंने जैसे जितने बंदों को मैंने बताया, मेरे दोस्तों को बताया, तो सबको यही लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, और मतलब हो सकता है स्वेलिंग आ जाए, या मतलब वीकनेस आ जाए, या चक्कर आ जाए, ऐसा था। ये सब सर्जरी से पहले था, बट सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। पेन सर्जरी में बिल्कुल भी नहीं हुआ। इवन डॉक्टर्स इतने कोऑपरेटिव थे कि उन्होंने बीच में, क्योंकि 7-8 घंटे का टाइम था, बीच में उन्होंने इवन जो मेरी पसंद के गाने थे, म्यूजिक था, वो भी प्ले किया। तो हम सब एक फैमिली की तरह थे। डॉक्टर्स भी अच्छे थे, उन्होंने बहुत कंफर्ट किया मेरे को। और सर्जरी में 7-8 घंटे लगे, बट मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, और पेन जो था माइंड में वो बिल्कुल भी नहीं है, और ना अभी है ना वो कल था। मेरे लिए सारी चीज़ें इजी थी, ऐसा कुछ था भी नहीं। और जैसे कल लेट नाइट मेरी सर्जरी हुई थी, उसके बाद सुबह उनका अभी 2 या 3 बार फ़ोन आ चुका है कि आप मतलब मेरे जो सर्जरी के बारे में पूछने के बारे में क्यूएचटी की तरफ से,
बट ऐसा कुछ था नहीं, अनकंफर्टेबल या ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने सारा उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि ये पूरा जो प्रोसेस होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप फ़ोन पे बता सकते हैं, वो 1 साल तक पूरा असिस्ट करेंगे। डॉक्टर ने मेरे को कुछ चीज़ें बताई हैं जो कि वो मेरे बेनिफिट के लिए ही है। उसमें एक है कि ज़्यादा मतलब जो खाना है वो बिल्कुल लाइट रखना है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, और कुछ वेट नहीं उठाना है, स्ट्रेट सोना है, और हर 1 से 2 घंटे में वो स्प्रे करना है। और जब मैं घर पे हूँ तो उस टाइम पे मैं अपनी ये कैप निकाल सकता हूँ। अगर मेरे को कहीं बाहर जाना है तो फिर मेरे को कैप लगा के जाना होगा। और ये जो प्रोसेस है मोस्टली ये 5 डेज़ के लिए है। और जब मेरा ये फर्स्ट वॉश हो जाएगा, जो कि मैं यहीं पे QST में आके ही कराऊंगा, जब ये हो जाएगा तो वो सब चीज़ें भी नॉर्मल हो जाएंगी। सर्जरी के बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने आप को मिरर में देखा या जो फ़ोटोज़ में देखा, तो मैं बहुत खुश था कि मेरी सर्जरी बहुत अच्छी हुई। और घर जाने के बाद मैंने जो मेरी पुरानी फ़ोटोज़ थी, मैंने देखा कि जो मेरे बड़े बाल थे, लंबे बाल थे, मैं दोबारा से जो हेयर स्टाइल था या दोबारा से जो कॉन्फिडेंस है वो मेरे अंदर फिर से आ जाएगा। मैंने सर्जरी कराने में थोड़ा टाइम लिया, तो इस वजह से शायद जो मेरा टाइम था सर्जरी होने में वो बहुत टाइम लगा। अगर यही सर्जरी में 2 या 3 साल पहले लगा देता, जो थोड़े मेरे बाल थोड़े ही कम हुए थे, तो शायद 3 या 4 घंटे मेरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता। बट अभी बहुत डिले हो चुका था। मैं 3-4 साल से एक मन में डर था पेन का, कोई बोलता था कि स्वेलिंग हो जाती है, कोई कुछ बोलता था। तो उस जो एक डर होता है इंसान में, बस वही है, उस डर की वजह से मैंने बहुत लेट किया। और अब जब मैंने करा ली है तो मैं बहुत खुश हूँ। और कल रात को ही मतलब अराउंड 9-10 के अराउंड मेरी सर्जरी ख़त्म हुई थी। और आज देखो मैं मॉर्निंग में मैं ड्राइव करके भी आया हूँ घर से, और अभी मैं मतलब आप लोगों को बता भी रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। बहुत अच्छा रहा, और आप सबको भी करानी चाहिए। और इसमें मतलब ऐसे डरने वाला कुछ नहीं है। जो सी ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स भी होते हैं, जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं, वो प्रॉपर जो मेडिसिन है या जो भी एनेस्थीसिया है वो उसके हिसाब से ही देते हैं प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि वो मतलब डॉक्टर्स नहीं होते या उसमें वो नहीं करते। डॉक्टर सलाह करके फिर हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग एनेस्थीसिया देते हैं, और उससे फिर वो चीज़ें प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता। ओटी के अंदर जो मतलब जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा होता है। उसमें मेरे को टाइम लगा इतना, बट जब भी जैसे हर 2 या 3 घंटे में हम ब्रेक भी ले रहे थे, हम बातें भी कर रहे थे, हंस बोल रहे थे। इवन वो जो मेरे को म्यूज़िक पसंद है उन्होंने म्यूज़िक प्ले किया, और लंच के टाइम पे उन्होंने ओटी के अंदर ही मेरे को लंच कराया। और अगर बार बार हर थोड़ी देर में वो पूछ रहे थे कि अगर पानी मेरे को चाहिए या वॉशरूम मेरे को जाना है, तो वो थे। जब मेरे को वॉशरूम गया था तो उन्होंने हेल्प करी, सारा मतलब वो पूरा स्टाफ मेरे साथ था, और मैं इस सर्जरी से बहुत खुश हूँ। ओटी के बाद मेरे को डॉक्टर मिले, तो वो साथ बैठे, उन्होंने बताया मेरे को भी। उन्होंने 5 या 6 डेज़ की मेडिसिन दी है, जो अभी के लिए मतलब एज ए टेम्परेरी है, जो थोड़ी पेन किलर भी हैं, थोड़े उसमें एंटीबायोटिक्स भी हैं। वो जैसे ही मेरा फर्स्ट वॉश होगा, जो शायद मंडे तो छुट्टी है, ट्यूसडे को होगा, तो वो तभी तक उन्होंने दी है। उसके बाद मेडिसिन मेरी नहीं चलेंगी। उसके 1 महीने बाद या बाद की वो मतलब वो थोड़ा PRP या जो भी मेडिसिन होंगी वो बाद में चलेंगी। थैंक यू QST टीम। मेरे लिए सर्जरी कराना बहुत इजी था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो मेरे अंदर थोड़े डाउट्स थे, पेन था या कुछ भी थे, सभी चीज़ों का आपने बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। और मैं अभी बिल्कुल कह सकता हूँ कि मेरे लिए ये एक पूरा टोटली मेरा जो फ्यूचर है वो चेंज होने वाला है। और मैं दोबारा से QST टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।